मार्केट बंद हो गया है 2 दिन के लिए, लेकिन आज जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है। ये 4 अलग अलग खबरें हैं और चारों का असर मंडे तक और कुछ का तो अगले 2 साल तक रहेगा। और इनमें से एक खबर ऐसी है जो मैंने किसी भी बड़े चैनल पे कवर होती नहीं देखी। एक कंपनी ने आज खुद अपनी फॉरेन ओनरशिप कम कर दी और इसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इनके बिना कंटेक्स्ट समझना मुश्किल होगा। सेंसेक्स बंद हुआ 76,052 पे, मतलब 339 पॉइंट्स का नुकसान या 0.44%। निफ्टी बंद हुआ 23,773 पे, 97 पॉइंट्स नीचे, 0.41% की गिरावट। अब ये थर्सडे को भी गिरा था, वेडनेसडे को भी गिरा था, मतलब ये लगातार चौथी या पांचवी सेशन है जब मार्केट नीचे गया है। एक दिन का क्रैश होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पैटर्न बन जाए तब ध्यान देना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक निफ्टी इसी रेड मार्केट में 56,693 पे बंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर 0.18%। छोटा सा गेन है, लेकिन जब पूरा मार्केट नीचे जा रहा हो और बैंकिंग सेक्टर अपने आप को संभाल के रखे, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा अभी भी बैंक्स पे भरोसा कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि क्यों बैंक्स ही स्टेबल रहे, बट पहली खबर पे आ जाते हैं जो सबको पता है लेकिन डेप्थ बहुत कम लोगों ने दी है। ब्रेंट क्रूड आज $97 से $101 पर बैरल के बीच ट्रेड कर रहा था, वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ने की वजह से। रुपीस भी 96.5 से 96.6 पर डॉलर के अराउंड रिकॉर्ड लो के करीब है। अब यहाँ असली सवाल ये है कि जब क्रूड महंगा होता है सभी कंपनीज को नुकसान नहीं होता। इसको समझने के लिए एक सिंपल चीज आप याद रखो, क्रूड ऑयल 2 तरह की कंपनीज के लिए मैटर करता है। पहली कैटेगरी है जो क्रूड निकालती है, यानी कि प्रोड्यूसर, जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। इनके लिए क्रूड महंगा होना फायदा है क्योंकि जो तेल ये जमीन से निकालते हैं उसको महंगा दाम पे बेचते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाती है, जो रिफाइनर और मार्केटर है, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल। इनके लिए क्रूड महंगा होना नुकसान है क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल की सेलिंग प्राइस सरकार कंट्रोल करती है तो मार्जिन स्क्वीज हो जाती है। तो इसी एक खबर, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना ने आज एक कंपनी को फायदा दिया और दूसरी को नुकसान किया। यही वजह है कि जब आप किसी भी दिन ओएमसी स्टॉक्स जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल गिरते देखो और ओएनजीसी ऊपर जाते देखो तो समझ जाओ यहाँ पर क्रूड ऑयल का कनेक्शन है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पे जो आज ही इफेक्टिव हुई है और बहुत कम कवरेज मिली है। 24 जुलाई से ट्रंप ने इंडिया समेत 80 से ज्यादा कंट्रीज पे नया टैरिफ लगा दिया है, 10% से 12.5% तक। यहाँ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ये टैरिफ सबके लिए सेम नहीं है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि जो कंट्रीज फोर्स्ड लेबर इंपोर्ट प्रोहिबिशन फॉलो करते हैं उन पे 10% टैरिफ और जो नहीं करते हैं उन पे 12.5% टैरिफ। मतलब ये सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है, लेबर पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, 1 अगस्त से जेनरिक दवाइयों पे 100% टैरिफ लगने वाला है और ये यही नहीं रुकेगा, 2028 तक ये 200% हो जाएगा। सोचिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है और अगर ये टैरिफ लगता है तो इसका सीधा असर सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनीज पे पड़ेगा क्योंकि इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। इसी वजह से आज इन्फोसिस 1.8% गिरा और फार्मा सेक्टर पे भी दबाव दिखा। ये कोई एक दिन की खबर नहीं है, ये अगले 2 साल का रोड मैप है जो ट्रंप ने बता दिया है। मतलब जितने भी फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपनी यूएस डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, वरना मार्जिन लगातार स्क्वीज होते रहेगा। अब ये तीसरी खबर, ये सबसे इंटरेस्टिंग है और मैंने किसी भी बड़े चैनल पे इसकी डेप्थ नहीं देखी है। स्विगी का स्टॉक आज 7% तक गिर गया, अपने ऑल टाइम लो के बहुत करीब। स्टॉक 259 रुपीज पे ओपन हुआ और 242 रुपीज 51 पैसे तक गिर गया। अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों? कल स्विगी के बोर्ड ने एक प्रपोजल अप्रूव किया अपनी फॉरेन ओनरशिप लिमिट को 100% से घटाकर 49.5% करने का। ये प्रपोजल 18 अगस्त को शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा।
अब ये क्यों किया? क्योंकि अगर स्विगी अपनी फॉरेन ओनरशिप लिमिट कम कर दे तो वो इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी बन जाएगी। ये उनके क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वो फर्स्ट पार्टी इन्वेंट्री मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कुछ रेगुलेशंस के तहत सिर्फ इंडियन कंट्रोल्ड कंपनीज ही कर सकती है। लॉन्ग टर्म में ये उनके मार्जिन्स के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर स्विगी MSCI और FTSE इंडेक्स से हट जाती है फॉरेन ओनरशिप कैप की वजह से, तो $460 से $500 मिलियन का पैसिव फंड आउटफ्लो हो सकता है। मतलब जो बड़े इंटरनेशनल इंडेक्स फंड स्विगी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपना पैसा निकालना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये एक क्लासिक केस है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट ने उसे पनिश किया है। यही वजह है स्टॉक मार्केट कभी कभी सही डिसीजन को भी तुरंत रिवॉर्ड नहीं करता। और एक और ट्विस्ट, इटर्नल जो जोमेटो का पेरेंट है वो भी आज 3.4% गिरा क्योंकि खबर आई है कि फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी बिजनेस में आने की सोच रहा है। मतलब कि स्विगी और जोमेटो का जो डिओपोली था अब तक, उसमें एक नया बड़ा प्लेयर आ सकता है और कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ने का डर है। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्विगी या इटर्नल होल्ड करते हो तो ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो आने वाले महीनों तक चलेगा। चलिए अब बाकी नामों को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर मिले। तो लूजर्स लिस्ट में है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो 2.4% नीचे, ब्लू स्टोन ज्वेलरी 1.9% नीचे, शैडोफैक्स टेक 5.3% नीचे। ये सब वीक अर्निंग्स या सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर की वजह से। वहीं गेनर्स की तरफ देखें तो ONGC और ऑयल इंडिया जो हमने डिस्कस किया अभी, और कल बैंक निफ्टी का डेटा दिखाता है कि HDFC बैंक, ICICI और SBI जैसी हैवी वेट्स ने अपना वेट संभाला है। अब एक चीज आप नोटिस करो, जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो तब सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर से। इसलिए हम सिर्फ सेंसेक्स गिरा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि किस वजह से गिरा और किसको फायदा नुकसान हुआ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मार्केट बंद है लेकिन आपका काम अभी शुरू होता है। ये वीकेंड में आप 4 काम कर लो। पहला काम, अगर आप IT या फार्मा स्टॉक्स होल्ड करते हो, टैरिफ न्यूज़ का पूरा इम्पैक्ट समझ लो। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज के US रेवेन्यू एक्सपोजर चेक करो। दूसरा काम, अगर आपके पास HPCL, BPCL है तो देख लो क्रूड मंडे तक $100 के ऊपर रहता है या नहीं, क्योंकि वीकेंड में वेस्ट एशिया सिचुएशन और बदल सकती है। तीसरा काम, स्विगी और इटर्नल पे नजर रखो। 18 अगस्त की AGM डेट अपने कैलेंडर में आप डाल लो क्योंकि शेयर होल्डर्स वोट का आउटकम स्टॉक को बहुत मूव करेगा। चौथा काम, अगर आप ट्रेडर हो, देख लो बैंक निफ्टी 56,500 से 58,700 रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मंडे का ये रेंज ब्रेक होता है तो एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है। तो ये था आज का पूरा दिन, 4 खबरें, 2 दिन की छुट्टी, लेकिन होमवर्क खत्म नहीं है। अब आप कमेंट में बताओ कि इन चारों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। और एक और बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर से कर ले। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि मंडे का मार्केट खुलते ही मैं सबसे पहले यही अपडेट लेकर के आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।